क्या नाराजगी थी कांग्रेस पार्टी से जो आप इसको छोड़कर आम आदमी पार्टी में पहुंचे हैं? क्या आप मतलब आगे की राजनीति करना चाह रहे हैं? नाराजगी तो ऐसा नहीं कहे, लेकिन ये है कि मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि वाकई में कार्यकर्ताओं को जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान भाजपा कांग्रेस जैसी पार्टियां कभी कर ही नहीं सकती, क्योंकि बहुत मोटी चमड़ी हो गई है इन लोगों की, बहुत मोटी चमड़ी हो गई है। विपक्ष का दायित्व निभाना कांग्रेस को शायद मुझे लगता है आता नहीं है। और मैं जैसा सक्रिय कार्यकर्ता जो हर तरीके की मेहनत करने को, अपने पैसे खर्च करके काम करने को तैयार रहता है, उस जैसे कार्यकर्ता से कोई काम नहीं ले पाए कांग्रेस। तो मैं तो समझता हूँ ऐसी कांग्रेस को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भाई इतना मेहनती कार्यकर्ता है हमारे पास, सक्रिय कार्यकर्ता है, और उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रही कांग्रेस। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आप लोगों ने देखा होगा हमारे गारंटी भी चल रही है, केजरीवाल जी की 8 गारंटियाँ, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं लगातार। पार्टी ने ये काम सौंप रखा है, हम लोग गली गली जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर, कैनोपी वगैरह लगाकर, टेंट वगैरह लगाकर इसका विस्तार कर रहे हैं, गारंटी लोगों को घर तक पहुँचा रहे हैं। और जब हमारी सरकार बनेगी तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि 8 गारंटी जो हमारे केजरीवाल जी ने आम जनता के लिए दी हैं वो गारंटी लोगों को मिले। और यही सब सारी चीज़ें थी। जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भगवंत मान जी ने भ्रष्टाचार को लेकर एक नंबर जारी किया है। वो पंजाब में जो नंबर चल रहा है वो नंबर ऐसा है कि 100 रुपये की भी कोई रिश्वत मांगे और उस पर कोई कॉल कर दे नंबर पे तो आप रिश्वत नहीं दे सकते, वहाँ पे बाकायदा आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं। तो ये चीज़ें हैं जो दिल जीतती हैं, जिनके वजह से हम भी है ना इनकी तरफ आते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमें लगता है कि आम आदमी वाकई में हर विभाग से इस तरीके से परेशान है कि है ना वहाँ पे 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये की रिश्वत के लिए उसको परेशान किया जाता है। तो ये चीज़ कम से कम ना हो, इसके लिए आम आदमी पार्टी मुझे अच्छी लगी। मोहल्ला क्लिनिक आप देखिए कि जगह जगह पर देखिए, बहुत बड़ी सेवाएं तो कहीं पे भी नहीं है। सरकारी अस्पताल बने हैं, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक में जाएंगे जो सरकारी अस्पताल में होगा वो कम से कम आपके घर के बगल में ही तो मिलेगा। 10 साल से हमारी पार्टी से आपके विचार नहीं मिले, आज क्या हो गया? क्या चाहना विचार नहीं, ऐसा मत कहो आपके 10 साल से मेरे विचार नहीं मिले। मैं पिछले 8 साल से राजनीति में सक्रिय हुआ हूँ। पहली बात तो फिर हमारी तरफ कांग्रेस थी, आम आदमी पार्टी के ज़्यादा है ना हमारे तरफ था नहीं। अब चूंकि आम आदमी पार्टी भी हमारी तरफ काफ़ी अच्छी तरीके से विस्तार किया आम आदमी पार्टी ने, तो हम आम आदमी पार्टी की तरफ गए। ऐसा मत बोलिए कि आप 10 तारीख से हमारे विचार नहीं मिले, विचार खूब अच्छे मिले हमारे। उनकी योजना में काफ़ी पसंद आई। हमारे केजरीवाल जी जो है, मैंने उनका एक भाषण सुना था चुनाव से पहले, अभी दिल्ली लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले। उन्होंने बोला कि हमारे प्रदेश में पैसे की कोई कमी नहीं है। ये बयान एक मुख्यमंत्री दे रहा है। हमारे ज़्यादातर आप देखिए ना, जितने भी राज्य सभी मुख्यमंत्री बयान देते हैं कि हमारे कोष में पैसा ही नहीं है, और केजरीवाल जी कह रहे हैं हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और आम आदमी कहता है कि रेवड़ी बांट रहे, रेवड़ी जनता की सहूलियत की चीज़ें कोई आसानी से उपलब्ध करा रहा है उसको रेवड़ी कहना, फिर उसके बाद आप वही काम कर रहे हो। आप 1,000 रुपये देकर वोट खरीदने के काम कर रहे हो। आप तमाम है ना स्कीमें ला के अब जो है ना चुनाव में सिर पे आ गया। 450 रुपये का सिलेंडर करने की बात कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान जी। कहाँ है 450 रुपये का सिलेंडर? अभी तक कहीं दिया नहीं है। सब इनकी जुमलेबाजी है, इनकी घोषणाएं झूठी, कुछ भी नहीं, इनका कोई है ना क्रियान्वयन नहीं है, सब झूठी घोषणाएं करते हैं। आप कांग्रेस से नाराज है, बीजेपी से नाराज, किससे नाराज? नहीं, मैं नाराज किसी से नहीं हूँ, लेकिन मेरी ये है कि विपक्ष की भूमिका तो एक होती है ना। हम विपक्ष की भूमिका में अपने काम करेंगे। जो जिम्मेदारियां उन्होंने जो वादे किए होंगे पूरे नहीं किए होंगे, हम उसको याद दिलाएंगे। उसके लिए उनका कान भी पकड़ने का काम करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, और जो भी आवश्यकताएं पड़ेंगी जनता के हित में वो हम करेंगे। टिकट न देने की वजह से आपने नाराजगी जाहिर किया था? नहीं, टिकट तो अभी कांग्रेस किसी पार्टी का हुआ नहीं है जो आप कह रहे हो कि टिकट ना देने की वजह से नाराजगी। लेकिन ये है कि हाँ, हर किसी की अभिलाषा होती है, हर कार्यकर्ता चाहता है कि नेता बने, तो हमारी भी अभिलाषा है कि हम भी नेता बने। अब जैसा पार्टी विचार करेगी, जैसा पार्टी ठीक समझेगी वैसा करेंगे। तो क्या आप आम आदमी पार्टी में टिकट लेना की बता रहे हैं? हम दावा करेंगे, अगर पार्टी को लगेगा कि सही कैंडिडेट है तो वो टिकट देंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, पूरी दम से लड़ेंगे, चुनाव जीत के निकाल के दिखाएंगे। कितने साल से आप कांग्रेस में काम कर रहे थे? कांग्रेस में लगातार पिछले 5 साल से मैं था और काम कर रहा था, सक्रिय था। अब आम आदमी पार्टी पे लोगों का भरोसा कैसे जीतेंगे? आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता हमारे पुराने लोग हैं। नहीं, आम आदमी पार्टी यहाँ पर है, लेकिन जितने भी लोग आम आदमी पार्टी में भिंड में कम से कम है वो सब हमारे छोटे भाई है, बड़े भाई है। हमारे दद्दू खड़े हुए हैं हमारे पीछे, आप देख रहे हो। ये सारे लोग हमारे लोग हैं, अपने खास लोग हैं, और इनके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, कंधे से कंधा मिलाएंगे, कदम से कदम मिलाएंगे। अच्छा, बीजेपी की लगातार भी सरकार है और आप बीजेपी बुराई कर रहे हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस का नुकसान कर रही है, बीजेपी का करने वाली। आम आदमी पार्टी अपना विस्तार करेगी, आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। आम आदमी पार्टी किसी के नुकसान के लिए नहीं बनी है, आम आदमी पार्टी सरकार बनाने के लिए बनी है, लोगों की सेवा करेगी आम आदमी पार्टी। ये लोग सेवा नहीं कर सकते, ये सिर्फ धोन कर सकते हैं। तो भिंड जिले में आप कितनी सीटें लाने वाले हैं? 5 की 5 सीटें भिंड जिले की हम जीतेंगे, अच्छे दम से लड़ेंगे और चुनाव निकालेंगे। चुनाव लगाने चाहिए। अच्छा, युवा वोट का आपका क्या प्रभाव पड़ रहा है? युवा जो वोट है, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी से बहुत सारे युवा जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़े हुए हैं वो उनकी जो मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत सारी स्कीमें जो चल रही हैं, जो है ना काम चल रहे हैं, उनको पसंद करते हैं लोग, पीठ पीछे बात करते हैं, भले ही आम आदमी पार्टी में जुड़े नहीं हो वो लोग। एक आम आदमी पार्टी के बारे में ये जरूर कहेगा कि भाई साहब आपकी वो जो योजना चल रही है वो बहुत शानदार योजना चल रही है। बहुत ये इस तरीके की बातें आम आदमी के बारे में युवा बुजुर्ग तक करते हैं। तो ये सारे लोग जब मतदान करने जाएंगे तो इन सब बातों को याद रखेंगे, जो हमने वादे किए उनको डिलीवर किया, इस चीज़ को समझेंगे और हम लोगों को वोट करेंगे। एक पोस्ट डाली थी आपने कि हम व्यक्तिगत वजह से हम पार्टी जोन छोड़ रहे हैं, तो क्या ऐसा व्यक्तिगत मुद्दा है जो आपका जो उसको छोड़ के चलेंगे? मैंने आपको बताया अपने पहले ही वक्तव्य में कि मुझ जैसे कार्यकर्ता का उपयोग नहीं कर पा रही थी कांग्रेस पार्टी, और इसी बात से हम नाराज थे। मैंने अपने है ना उनसे इस्तीफा दे दिया। मैंने किसी से कोई नाराजगी नहीं, मैंने सबको धन्यवाद देते हुए इस्तीफा दिया।
तो आप आगे के मतलब तैयारी कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की, ये मान लो। विधानसभा के चुनाव की आगे तैयारी नहीं कर रहे, बहुत पिछले 4-5 सालों से लगातार तैयारी कर रहे हैं। मुझसे ज़्यादा विधानसभा में ना तो विधायक जी घूमे होंगे, ना पूर्व विधायक जी घूमे होंगे, और जितने भी नेता आज जो 3 महीने से नेता बन गए वो नहीं घूमे होंगे। आप गाँव में ग्रामीण क्षेत्र में जब जाएंगे तो ये देखेंगे कि मैं हर जगह पर एक गाँव में 20-20 बार, कई गाँव में 100 बार, 150 बार हुआ हूँ। ऐसी कोई पंचायत, ऐसा कोई पूरा पाला नहीं है जहाँ पर मैं गया नहीं होऊंगा। मैंने हर जगह जाकर लोगों के बीच में काम किया है, लोगों के साथ सुख दुख में शामिल रहा हूँ, और यही लोग मुझे पसंद करते हैं। कांग्रेस को चैलेंज देने वाले हैं? कांग्रेस बनेगी, कांग्रेस तो भाजपा क्या लाई है, तो चैलेंज तो सबके लिए है, और हम तो जीतेंगे। चैलेंज तो लोगों के सामने है ही नहीं। ये लोग भ्रष्ट लोग हैं, आप समझो, ये दोहन करने वाले लोग हैं, हम लोग काम करने वाले हैं। केजरीवाल भ्रष्टाचार का एक ही कल। आम आदमी पार्टी में राहुल ज्वाइन किए हैं, क्या मान रहे हैं कि ये इनका कितनी सक्रिय भूमिका में? ये हमें जब हम सुबह खड़े होते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि कितने लोग शामिल हो गए। अचानक हमें ये भी पता नहीं चला कि इतने शामिल हो गए, बहुत सारे शामिल हो गए। ये जो है केजरीवाल की नीतियों का कमाल है। रात दिन जो है हम कमाल इसको कहें क्या कहें कि आज हम 100 हैं तो सुबह खड़े होते तो हम 150 मिलते हैं। ये जो है गुणात्मक तरीके से हमारा समर्थन बढ़ रहा है। इसे आप ही बताइए क्या कहें। बीजेपी का नुकसान कर रहे हैं, बीजेपी वादा कर रहे हैं, कांग्रेस ये बताइए कि 500 करोड़ रुपए कर्जा लेके एक रेवड़ी जिसे बता रहे थे एक बांट रहे हैं, और 4 लाख करोड़ कर्जा हो गया। केजरीवाल ने इतनी रेवड़ियाँ बांटी और फिर बजट जो है सरप्लस है। इस बात को आम जनता आप समझने लगी है, और खास करके नौजवान। हमें कल तक राहुल कहते थे कांग्रेस में रखे कि बीजेपी रेवड़ी बांट रही फ्री की, आज केजरीवाल रेवड़ी बांट रहे हैं, उनका विचार क्या कहेंगे? ये जो है पहले जो ये भाजपा वाले कह रहे थे, नहीं, राहुल कहते थे कि बीजेपी रेवड़ी पहले उन्होंने जो कहा तो इन लोगों को यह लग रहा था शायद कोई ये जो है नया तरीका लाए, लेकिन अब इनको भाजपा वालों को लगने लगा कि इनके पास तो जुमलेबाजी है। आज केजरीवाल रेवड़ी बांट रही है, उसको लेकर क्या विचार है? नहीं, केजरीवाल रेवड़ी है ही नहीं, वो तो जो पहले से बांट रहे हैं। रेवड़ी तो तब मानी जाए ना, आपने हमारे दद्दू ने बोला कि हमारा बजट जो है सरप्लस है, और मध्य प्रदेश की सरकार 4.5 लाख करोड़ रुपए पे माइनस में है, कर्ज पे है, तो हमारी रेवड़ी कैसे मानोगे? रेवड़ी तो इनकी है कि भाई ये डूबती हुई नैया को भी एक छेद बढ़ा के उसमें पानी लाना चाहते हैं, तो ये रेवड़ी मानी जाएगी कि हमारा बजट सरप्लस है, हम जनता को डिलीवर कर रहे हैं सारी चीजें, बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक दे रहे हैं, और भी सुविधाएं दे रहे हैं। उसके बाद भी हमारी सरकार के पास पैसा ही पैसा है, तो आप किसको रेवड़ी कहेंगे? पैसा ही पैसा है, तो ये हाँ जी, बताइए क्या कहेंगे, आप बताइए। हाँ, सबसे पहले तो शहीद आजम भगत सिंह की जन्मोत्सव पे जो जयंती है उसकी आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। भगत सिंह के बारे में यही बोलूँगा कि पंजाब में भी यही बोला था कि जनरल जो लोग आप बोलते हैं कि कोई अपने घर में भगत सिंह पैदा नहीं करना चाहता, दूसरे के पड़ोसी देखना चाहता है भगत सिंह को। तो उनकी जो शख्सियत थी, जो देश के लिए उन्होंने कुर्बानी, अपनी इतनी छोटी उम्र में कुर्बानी दी, उसको हम लोगों सबको सलाम है कि ऐसी थी। और आम आदमी पार्टी के बारे में यही बोलूँगा कि जैसा भी राहुल ने बोला और दद्दा ने समझाया कि आम आदमी पार्टी का कारभार बढ़ता चला जा रहा है, इसकी हमें बहुत खुशी है। और जब सरकार रेवड़ी बांटने के बाद भी सरकार अपनी बजट को सरप्लस में दिखाती है, तो वो एक पढ़ा लिखा आदमी दिखा सकता है, जो कि केजरीवाल जी हैं हमारे, जिनका नेतृत्व इतना शानदार है कि सब रेवड़ियाँ बांटने के बाद जनता को भी फ़ायदा, प्रदेश को भी फ़ायदा, और आगे का उनका विज़न जो है 20 साल बाद जो देश होगा, जो युवा होगा, वो बेरोजगार के साथ, नौकरी के साथ, एक शिक्षा के साथ आगे बढ़ के दिखेगा, तब हमें केजरीवाल की नीति को। तो ये थे राहुल सिंह, जो लगातार कांग्रेस छोड़ के हाल ही में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, और ये अब लगातार आम आदमी पार्टी में कार्य करेंगे, आगामी विधानसभा की तैयारी करेंगे। ये तो आगे हमारे समय बताएंगे। आप क्या कहेंगे हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं।